यति को कार्तिक ने नशे में अंकुश के तहखाने में कैद होने की बात बता दी, जिसे सुन यति शॉक हो गई। कार्तिक अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था कि तभी यति अचानक गुस्से में उसे वहीं छोड़ तहखाने की तरफ जाने लगी। जब वो वहां पहुंची तो उसके सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि अंकुश को बेहद बिगड़ी हालत में भी जंजीरों से जकड़कर लटकाया हुआ था। उसे देख यति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंकुश की नाजुक हालत को नजरअंदाज करके वो गुस्से में तिलमिलाकर उसके पास पहुंची और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया था, क्योंकि उस घर में एक तुम ही थे जो मेरा सहारा था, जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन करती थी। लेकिन तुमने मृत्युंजय की जान ले ली। अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो वो राज की बात भी पूछ ही लो जो तुम्हारे मन में है। उसकी बात सुन यति के हाथ पैर कांपने लगे। वही एक बात जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसने भी ठान लिया कि आज वो सच को जानकर ही रहेगी। मेरी माँ की जान किसने ली थी और उन्हें वो भयानक सजा क्यों दी गई? आ गई ना मुद्दे पर। यही तो जानना चाहता था मैं। तेरे मन का असली सवाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो तुम लोग सच में मेरी जान ले लोगे। तुम्हारी जान तो वैसे भी जाएगी ही, लेकिन अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो शायद तुम्हें थोड़ी तकलीफ कम मिले। तो सुन, सच ये है कि तेरी माँ जैसी घटिया औरत को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाया, लेकिन जितनी दर्दनाक मौत उसके नसीब में थी, शायद उतनी दर्दनाक मौत तो मैं भी उसको ना दे पाता। यति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। बकवास मत करो। अपनी घटिया जुबान से माँ का जिक्र भी मत करना। घटिया मेरी माँ नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारा वो पूरा खानदान घटिया है जिसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, और मुझे बस इसी बात का दुख है कि मैं उसी खानदान का एक हिस्सा हूँ जिससे मैं खुद नफरत करती हूँ। गुस्से में पागल हो चुकी यति ने अंकुश को लगातार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बोलो, आखिर क्या वजह थी जिससे तुम सब मेरी माँ से इतनी नफरत करते हो, और उनकी मौत के लिए भी तुम लोगों ने इतनी साजिश रची? क्यों मारा मेरी माँ को तुम लोगों ने? किसने ली उनकी जान? बोलो। यति जितने भी थप्पड़ अंकुश को मार रही थी, खून से लथपथ अंकुश उतना ही हंसता जा रहा था। मजा आ रहा है तुझे ऐसे तड़पते देखकर। मजा आ रहा है। तेरी माँ भी ऐसे ही तड़प रही थी तुझे बचाने के लिए, और फिर उसे जला दिया उसने। किसने? बताओ, किसने जलाया था उन्हें और क्यों? तू भी तड़प, और तड़प तड़प के जिंदगी गुजार अपनी। बल्कि तूने तो वो किया है जिसके बाद अब तू और भी ज्यादा जिल्लत भरी जिंदगी गुजारेगी। मुझे सच्चाई बताओ, वरना मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगी। और अगर मैं ऐसा नहीं कर भी पाई ना, तो भैरव तुम्हें सजा देगा, क्योंकि तुमने उसके भाई की जान ली है। और तुम जानते हो तुम अब तक क्यों जिंदा हो? क्योंकि बाबा ने सबको रोक कर रखा है, लेकिन भैरव को नहीं रोका जा सकता। भैरव? बहुत भूल रही है तू उस भैरव पर। तुझे पता भी है कि वो भैरव असल में कौन है? बकवास बंद करो और सच बताओ मुझे। मेरे सच बोलते ही तुम लोग मुझे मार दोगे। नहीं बताना मुझे कुछ भी। तुम्हारी सजा यही है कि तड़पो तुम बिना सच्चाई जाने ही जिंदगी भर। यति समझ रही थी कि अंकुश सिर्फ उसे बातों में बहलाए जा रहा था, और वो ये भी जानती थी कि अंकुश के इतना कुछ करने और उसकी इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी इसे किसी वजह से ही जिंदा रखा गया है। लेकिन अंकुश का उसे इस तरह से टालना यति के गुस्से को और भड़काए जा रहा था। अचानक उसने अपनी कमर में से उस खंजर को निकालकर उसे अंकुश के गले पर टिका दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अब मर जाना चाहिए। तुम्हारी इस फिजूल जिंदगी की किसी को जरूरत नहीं, और तुम्हारा जो भी मकसद था मेरे साथ दुश्मनी निभाने का, मैं वो पूरा नहीं होने दूंगी। इसलिए अब तुम्हें मर जाना होगा। यति की आंखों में अंकुश को अपने लिए मौत साफ नजर आ रही थी।
यति ने भी अथाह गुस्से से जूझते हुए उस खंजर को अंकुश की गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं ली जानी चाहिए। शायद ऐसा ही मेरी माँ को भी महसूस हुआ होगा जब तुमने उन्हें चलाया था उस भयानक बारिश की रात में। तुम्हें भी एक तड़पने वाली मौत मिलनी चाहिए, घंटों तक तिल तिल कर मरना चाहिए तुम्हें। शायद तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिले। यति अब भी अंकुश के गले पर रखे अपने खंजर को धीमे से रेतते हुए उसे जानलेवा नजरों से घूर रही थी। उसके जैसे ही जानवर हो गई हो तुम। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो चुकी थी। ये सुन यति के हाथों में पकड़े उस खंजर की चाल एकदम से तेज हो गई। कभी कोशिश की है तूने बाबा साहब से अपनी माँ के बारे में पूछने की? आखिर ऐसे कैसे उन्होंने दुश्मन की बेटी को अपनी ही बेटिया बना लिया? तू अभी कुछ नहीं जानती। सच्चाई वो नहीं है लड़की जो नजर आ रही है तुझे। सच्चाई वो है जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। मुझ पर अपना ये खंजर रेतने के बाद जाकर सिर्फ एक बार अपने बाबा साहब से पूछना, जिनको तुम अपना बाप बना चुकी हो, कि आखिर क्या रिश्ता है उनका तुम्हारी माँ के साथ। आखिर क्यों वो तुमको संजोकर अपने दिल के करीब रख रही है? क्यों वो तुम्हारी माँ की मौत पर भी कुछ नहीं कर पाए? एक तरफ जहां अंकुश ने बाबा साहेब पर ही सवाल उठा दिए थे, जिसे सुन यति हैरान और कंफ्यूज थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब यति के महल में ना नजर आने के कारण परेशान थे और नौकरों के साथ मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। मालिक, दुल्हन कहीं नहीं है। का भैरव को बताया जाए? जमीन खा गई बहुरिया को, या फिर कमरे में से कोई चूहा ले उड़ाऊ को? अरे पेट से है हमारी बहुरिया। जाओ गांव में पूरी तरह से फैल जाओ, ढूंढो का। बाबा साहेब का डर था कि कहीं अंकुश के आदमी या फिर यति का ही परिवार इस वक्त उसे कोई नुकसान न पहुंचा बैठे। उनका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि यति तहखाने में भी जा सकती है। जब उसका कोई पता नहीं चला, तब परेशान होकर बाबा साहेब ने फैसला किया कि वो खुद ही यति को ढूंढने जाएंगे। बाबा साहेब ने जैसे ही दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाए, तभी उसकी नजर सामने खड़ी यति पर पड़ी। उसे देख बाबा साहेब के सिर से लेकर पैर तक एक कपकपी दौड़ उठी, क्योंकि यति उनके सामने खून से सनी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे, कपड़ों और हाथों पर खून ही खून था। तभी बाबा साहेब की नजर यति के हाथ में पड़े खंजर पर गई, जिससे भी खून टपक रहा था। बाबा साहेब का दिल बैठने लगा। ई सब का है बहुरिया? ई का हाल बनाया है तुमने अपना? का हुआ है? मुझे अंधेरे में रखा आपने ऐसा क्यों किया बाबा? का बोल रही हो? हुआ का है तुमका? कहाँ गायब थी तुम? शुरुआत से लेकर आज तक सिर्फ झूठ बोला है आपने मुझसे। बताइए ऐसा क्यों किया? ए बहुरिया, ये बच्चों के खेलने की चीज ना ही है। खंजर रख दे, तुमका चोट लग जाएगी। लेकिन यति कुछ भी सुनने के मूड में नजर नहीं आ रही थी और न ही वो अपने होश में लग रही थी। वो बाबा साहेब को घूरे जा रही थी। फिर वो धीमे कदमों से बाबा साहेब की ओर बढ़ने लगी। बहुरिया, आजा, आराम से बैठकर बात करेंगे। तू ई खंजर को फेंक और शांति से बता कि माजरा का है आखिर। मुझे अपनी बातों में बहलाने की कोई जरूरत नहीं है और न ही अब से मैं आप पर भरोसा करूंगी। का हुआ है बिटिया? काहे ऐसे बात कर रही हो? हमको अब तुम्हारे लिए डर लग रहा है। बिटिया, शांत हो जा और बता, का हुआ है? तुम थी कहाँ? तहखाने में थी बाबा, जिसे आपने छिपाया था मुझसे, उसी से मिलकर आ रही हूँ। का बोला हूँ तुमसे? और वहां कैसे पहुंची तुम? और ये खून कैसा है? उसने तुमको कौनो नुकसान पहुंचाया का? उसने सब बताया बाबा, उसने मुझे सब कुछ बताया। और उसने नहीं, मैंने उसे नुकसान पहुंचाया है। और अब आगे की सच्चाई आप मुझे बताइए।
हमने पूछा कैसे पहुंची तुम वहां? बताइए बाबा, सच क्या है? अरे कौन सच की बात कर रही हो? कौन सा सच जानना चाहती हो तुम? वही सच जिसके बारे में किसी को नहीं पता है कि आपका मेरी माँ से क्या रिश्ता था। बस बहुरिया, मर्यादा ना लांघो तुम अब। कुछ बातें दबी ही रहें तो अच्छा है। दिमाग में जहर भर के भेजा है वो आदमी तुमको यहाँ। आखिरी बार पूछ रही हूँ बाबा, आपका मेरी माँ से क्या रिश्ता था? आखिर वो कौन सी वजह थी जो आप अपने गोद लिए हुए बेटे की खरीदी हुई पत्नी को अपने घर की बहू बना बैठे? एक दुश्मन परिवार की बेटी को आखिर आपने अपनी बिटिया कैसे बना लिया? जवाब दीजिए, सब कुछ जानना है मुझे, आज, अभी, इसी वक्त। यति और बाबा साहेब के बीच हो रही बहस का ये शोर सुन बाबा साहेब के कमरे के बाहर महल के नौकर इकट्ठे हो गए थे। तभी समर्थ और कार्तिक भी वहां आ गए थे। यति के हाथों में खंजर देखकर सभी के होश उड़ गए थे। उसे खून में सना देखकर समर्थ उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन यति ने उसकी तरफ खंजर तानते हुए उसे पीछे हटने का इशारा किया। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे और बाबा के बीच आज कोई भी नहीं आएगा। बेटा आराम से, तुम्हारे हाथ में कोई खेलने की चीज नहीं है, खंजर है, लग जाएगा। इसलिए बाबा से दूर हटो और वो खंजर हमें दे दो। और ये क्या हाल बनाया है तुमने अपना? कुछ हुआ है क्या? और अगर कुछ हुआ है तो तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? बहुरिया, हम ना ही जानत हैं कि उस सपोला का बोला तुमको, लेकिन ये बात समझ लो बस, तुम्हारे बाबा, नंदिनी और हम तीनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानत थे और तुम्हारी माँ एक अच्छी इंसान थी। हाँ, वो बहुत अच्छी थी। फिर भी उस अच्छी इंसान के साथ सबने गलत किया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। रिश्ता बताइए बाबा, रिश्ता क्या रिश्ता था आपका उनके साथ? मैं कौन हूं बाबा? तभी बाबा साहेब ने यति के चेहरे को नोटिस किया तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने पाया कि यति की जुबान पर भी खून था और उसके होठों से भी खून बह रहा था। ए बिटिया, का किया है तूने? तुम्हारे मुंह से ई खून कैसे बाहर आ रहा है? मेरी माँ के लिए उसने गलत शब्द बोले। उसने उन्हें गाली दी। उसने बोला कि उन्हें दर्दनाक मौत अपने हाथों से देना चाहता था। उसने कहा कि मेरी माँ घटिया थी, इसलिए मैंने उससे उसके किए इस पाप का प्रायश्चित करवाया। क्या किया तूने बहुरिया? बाबा साहेब के सवाल पर यति धीरे से मुस्कुराने लगी। उसे इस तरह से देखकर आज हर कोई दंग था। बाबा साहेब और समर्थ को अब डर लगने लगा था, क्योंकि यति को इस तरह से आज तक किसी ने नहीं देखा था। तभी वहां एक नौकर चिल्लाते हुए आया। मालिक, हमारा कैदी वो नीचे तहखाने में तड़प रहा है। उसकी सांसें धीमी चल रही है। उसको बेरहमी से मारा गया है मालिक। ए बहुरिया, का हम जो सोच रहे हैं वो सच है? का करके आई हो बिटिया? देखो, आज मैं भी आप लोगों में शामिल हो गई। आप लोगों के झूठ में फंसकर मैं भी आज जानवर बन गई। देखिए बाबा, मैं भी आप लोगों की जैसे हो गई। बहुरिया, होश में आओ। क्या करके आई हो तुम? खून पीकर आई हूं उसका, जिसने मेरी माँ का अपमान किया, जिसने उनके बारे में गलत बातें कही। उसका खून पीकर अपने अंदर की नफरत शांत की है मैंने उसका खून पिया है। लेकिन बाबा, मेरे अंदर की नफरत अभी भी शांत नहीं हुई है। ये क्या किया तुमने? मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन शायद मैं उसे ठीक तरीके से मार नहीं पाती। वो अभी तक जिंदा है। थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये सीखने में कि कैसे किसी की जान लेते हैं। अरे बेवकूफ, को हमने जिंदा रखा था। काहे से हमको उससे कुछ जानना था? जानना है मुझे आपसे, सच्चाई क्या है? क्या उस तूफानी रात में मेरी माँ को जलाया गया? आप उनके पास क्या कर रहे थे? आपका मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता था? और आपके और मेरे परिवार के बीच आखिर कौन सी दुश्मनी है?
अगर ना ही बताया तो का हमरा खून भी पियोगी? वहीं रुक जाओ और एक भी कदम आगे ना बढ़ाना गुड़िया। अंकुश से अपनी मां का सच जानने के बाद यति पर पागलपन सवार हो चुका था। वो अंकुश को अधमरा छोड़कर वहीं सच जानने बाबा साहेब के पास पहुंची। उसे देखकर लग रहा था कि वो बाबा साहेब की जान ही ले लेगी कि तभी सभी को भैरव की आवाज सुनाई दी। यति ने एक नजर उसे देखा और फिर उसकी बात पर मुस्कुराकर बाबा साहेब की ओर देखने लगी। नहीं नहीं, वो सब सच नहीं है बहुरिया, हमरा यकीन करो। यति को जवाब न मिलने पर अब वो मुस्कुराते हुए बाबा साहेब की ओर धीमे कदमों से बढ़ने लगी और उस खंजर पर उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होने लगी थी। उसके बढ़ते कदमों के साथ उसका गुस्सा पागलपन बनकर उसके सिर पर सवार हो गया था। रुक जाओ बहू, क्या कर रही हो? वो सब झूठ है बिटिया, हमरा यकीन करो। वो बात की सच्चाई अधूरी है जिसका तुम सच मान बैठी हो। मेरी माँ की जान लेने वाले को जीने का कोई हक नहीं है, मरना होगा इसे अब। नहीं, रुको! भैरव की आवाज भी यति को होश में नहीं ला पा रही थी। उसके सिर पर तो अब खून सवार हो चुका था। मेरी माँ के हत्यारे को मरना ही होगा। बहुरिया, पागल ना बनो, वो झूठ है, वो सच नहीं है। हम कहते हैं वहीं रुक जाओ बहू। यति के पागलपन को देख समर्थ घबराकर बाबा साहेब की ओर भागा और भैरव यति की तरफ बढ़ा, लेकिन यति के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मरना होगा उसे। तुम ना ही करोगी ऐसा कुछ भी। यति ने जैसे ही बाबा साहेब की तरफ वो खंजर बढ़ाया कि तभी समर्थ बीच में आ गया और उसने बाबा साहेब को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें गले से लगा लिया। लेकिन अगले ही पल जब बाबा साहेब ने सामने देखा तो उनके मुंह से निकला, ये कहा किया तुमने बहुरिया? अरे ये कहा कर दिया? समर्थ ने पलटकर जब यति की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भैरव यति के खंजर के सामने आ गया था और यति उस खंजर को भैरव के पेट में घुसा चुकी थी। न तो उसके माथे पर कोई शिकन थी और न ही चेहरे पर कोई अफसोस, बल्कि वो मुस्कुरा रही थी। गुड़िया, गुड़िया। कहा था मैंने, मेरी माँ के हत्यारे को मरना ही होगा, तो अब भैरव को मरना होगा। कहते हुए यति ने वो खंजर भैरव के सीने में घोंप दिया। अरे ये क्या कर दिया तुमने बहुरिया? यति ने आज वो कर दिया था जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस यति को भैरव ने उसके मुंह दिखाई के वक्त उसकी सुरक्षा के लिए अपना वो खंजर दिया था, जो बाबा साहेब ने भैरव को अपने बेटे के रूप में अपनाते वक्त दिया था, आज उसी खंजर को यति ने भैरव के ही सीने में उतार दिया था। गुड़िया, गुड़िया, ये क्या क्या किया? उसे जीने का कोई हक नहीं जिसने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। मैंने कहा था ना कि उसे मारना होगा। जिसने मेरी माँ की जान ली, जिसकी वजह से मुझे बिना माँ के जीना पड़ा, इस बेरहम दुनिया में अनाथों की तरह अपनी जिल्लत भरी जिंदगी को जीना पड़ा। उसे मारना होगा जिसने मेरी माँ की जान ली। भैरव को मारना ही होगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यति कोई ऐसा कदम भी उठा सकती थी। बाबा साहेब के साथ साथ समर्थ, कार्तिक, वहां मौजूद सारे नौकर चाकर और खुद भैरव भी हैरान था। यति गुस्से में पागल हो चुकी थी, लेकिन तभी उसकी नजर तड़पते भैरव की लाल आंखों पर पड़ी, जिनसे आंसू बह रहे थे। मेरी बात सुनो गुड़िया, तुम्हारी माँ को। इससे पहले कि भैरव कुछ भी कह पाता, वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने लगा कि तभी यति ने उसके सीने से खंजर खींच लिया। समर्थ के आदमी भैरव को संभालने के लिए उसकी तरफ भागे। ये देख यति गुस्से से चिल्लाई, वहीं रुक जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसके साथ साथ अपनी भी जान ले लूंगी। मेरे पास जीने की और कोई वजह बची नहीं है।
और मेरे हाथ जो भी लग जाएगा मैं उसकी भी जान ले लूंगी। इस समय मौत मेरे सर पर तांडव कर रही है, इसलिए अपने कदमों को वही रोक लो और मुझसे इंसानियत की उम्मीद मत रखना। अरे ये अनर्थ करने के बाद अब कौन सा अनर्थ करना चाहती है बहुरिया? छोड़ दे ये सब, खंजर नीचे रख दे। हे बहुरिया, मेरा बच्चा शांत हो जा, खंजर नीचे रख दे। बिटिया, खुद को नुकसान ना पहुंचा। हमारी बात सुन बहुरिया, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे। यति ने धीरे से अपनी नजरों को फेरकर भैरव की ओर देखा। भैरव की सांसें टूट रही थी, उसके खून से फर्श रंग चुका था। इसके बावजूद भैरव अब भी सिर्फ यति की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी यति ने महसूस किया कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भैरव की आंखों में यति के लिए कोई भी शिकायत या सवाल नहीं था, बल्कि वो अभी भी यति को हैरानी से सिर्फ इसीलिए देख रहा था क्योंकि उसके हाथ में खंजर था। गुड़िया, खंजर से दूर रहो। गुड़िया, तुम्हें तुम्हें चोट लग जाएगी। गुड़िया, खंजर से दूर रहो। भैरव की टूटती सांस अब धीमी पड़ने लगी थी और देखते ही देखते भैरव ने अपनी आंखों को पलटना शुरू कर दिया। यति का मरा हुआ खंजर भैरव के दिल को पूरी तरह से चीर चुका था और उसका खून लगातार उसके शरीर से बहकर महल के इतिहास को एक बार फिर से इस खून के रंग में डुबोने लगा था। यति के पागलपन को देखकर कार्तिक ने चीखते हुए उससे कहा, यति, होश में आओ। ये क्या कर दिया तुमने? तुमने उसकी जान ले ली जिससे तुम प्यार करती हो, जिसके लिए तुमने हर किसी से दुश्मनी ले ली थी, जिसके लिए तुमने हर रीत रस्म, हर डर के बंधन को तोड़ दिया था। बस रुको। देखो तुमने क्या किया। तुमने आज उसी की जान ले ली जिसने तुम्हें जिंदगी दी। मैंने कहा था चुप रहो। होश में आओ। देखो तुमने क्या किया। तुम वो यति नहीं जो हवेली से रिश्ता रखती थी। तुम कोई जानवर नहीं हो यति, तुम भैरव की यति हो, जिसने भैरव को उस वक्त अपनाया था जब वो जानवर हुआ करता था, और आज तुमने ही उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। होश में आओ यति, देखो तुमने क्या किया। कार्तिक की सच्ची बातें सुनकर यति ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। अचानक न जाने यति को क्या हुआ कि उसकी आंखों से आंसू एकदम से बहने लगे और उसने मुड़कर एक बार फिर से भैरव की ओर देखा। भैरव की सांसें अब उसका साथ छोड़ने लगी थी और चारों तरफ खड़े हुए नौकर सहमी हुई नजरों से यति को देख रहे थे। अचानक यति अपने हाथों को देखने लगी तो देखते ही देखते उसके खून में सने हाथ कांपने लगे। आज मैं भी जानवर बन गई। देखो तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। तुम सब ने मिलकर मुझे एक जानवर बना दिया। कहते हुए यति अचानक महल के दरवाजे की ओर भागने लगी और सीधा महल से बाहर निकल गई। बाबा, मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसके पीछे जा रहा हूं। दादा, आप लोग यहां सब कुछ संभाल लेना। कार्तिक जैसे ही यति के पीछे जाने लगा, बाबा साहेब ने चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, बहुरिया को सुरक्षित वापस लेकर आना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसको कौनो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक तरफ बाबा साहेब और समर्थ भैरव को संभालने लगे और दूसरी तरफ यति अपने हाथों में खंजर पकड़े नंगे पांव गांव की भीड़ से बचते बचाते वहां से भाग रही थी। लेकिन गांव में पहुंचते ही यति पर जिस की नजरें पड़ती गईं, हर वो शख्स यति को हैरानी से देखने लगा। अरे ये तो बहुरानी है महल की। यहाँ इस हाल में क्या कर रही है? ये कहाँ हाल बना रखा है महल की दुल्हन ने। यति महल से भाग निकली थी। वो गांव वालों की नजरों से बचकर दूर जाना चाहती थी, लेकिन लोगों की घूरती नजरें अपने ऊपर देख वो अब घबराने लगी थी। आज उसने जो किया था और उसके साथ जो हुआ था, उसके बाद यति पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अचानक भीड़ को देख वो अपने बालों को अपने ही हाथों से नोचते हुए जोर से चिल्लाने लगी। क्या देख रहे हो? हाँ,
इस तरह से घूरना बंद करो मुझे। दफा हो जाओ सबके सब यहाँ से। मैंने कहा हट जाओ। यति के खून से सने हाथ और उसके हाथों में कसा हुआ खंजर देखकर लोग बेहद घबरा गए और खुद ही रास्ता साफ करने लगे। अरे मालकिन के हाथ में तो भैरव के साथ रहकर का दुल्हन भी लोगों की जान लेने लगी है। हाथ खून में सने हैं, देखो तो। यति की बिगड़ी हुई हालत देखकर लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। तभी अचानक यति गहरे जंगल के रास्ते की तरफ भागने लगी। उसके नंगे पैर पत्थरों और कांटों से टकराकर जख्मी होने लगे थे। वो भागकर जंगल के उस छोर पर पहुंच गई जहां पथरीला इलाका था। उसे नदी से सटकर लगे कुछ पत्थरों के बीच छुपने का ठिकाना नजर आया। गहरे जंगल के इस हिस्से में जानवरों और लोगों से बचना उसको अब सबसे आसान लगा। वो किसी तरह से पत्थरों पर चढ़ते हुए वहां छुपने की कोशिश करने लगी। जहन्नुम हो गई है मेरी जिंदगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों भैरव, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अगर यही करना था तो मेरी जान ले लेते। कम से कम आज मुझे घुट-घुट कर यूं मरना तो नहीं होता। दो बड़े पत्थरों के बीच में छुपी हुई यति बिलखते हुए अपनी किस्मत को कोसे चली जा रही थी। माँ, मैंने उसी से कैसे प्यार कर लिया जिसने आपकी जान ली थी। कैसे उस घर का पानी पिया, कैसे उस घर में रही जहां आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोग थे। कैसे उस इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बना बैठी जिसने आपकी जिंदगी ले ली थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। यति ने लगभग अपने होश खो दिए थे। रोते हुए उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैं उस इंसान को अपना सब कुछ दे बैठी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। माँ, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं रही। मैंने आपको शर्मिंदा कर दिया। मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी माँ के हत्यारे के साथ एक पवित्र रिश्ते में बंध गई। ये क्या किया मैंने? ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे शाम गहरी होती गई और अब रात होने को आई थी। जंगल की वो गहरी खामोशी अब जंगली जानवरों के चीखने और चिल्लाने से लेकर सूखे पत्तों की तेज सरसराहट के शोर में बदल चुकी थी, जिससे डरकर यति अंदर तक कांपने लगी थी। उसने जोर से अपने कानों को हाथों से बंद कर लिया और बड़बड़ाने लगी। सब ठीक हो जाएगा यति, सब ठीक हो जाएगा। यति घबराई हुई थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसे बार बार वही याद आ रहा था जब अंकुश ने उसे उस सच्चाई के बारे में बताया जिसके बारे में जानने के लिए यति ने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। और उसे वो बात भी याद आई जब उसने अपनी दादी के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी माँ के बारे में अपशब्द ना कहने के लिए कहा था। किस तरह से मैंने सभी के सामने अपनी माँ को जलील ना करने की गुजारिश की थी, किसी ने मेरी नहीं सुनी। कितनी घुटी हूँ मैं। जिंदगी मुझे कहाँ ले आई? ये जिंदगी मुझे कहाँ ले आई? एक तुम्हें ही मैंने अपना माना था और तुम ही वो निकले जिसने मुझे धोखा दिया। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद होने लगी और किसी मूवी के फ्लैशबैक सीन की तरह वो सीन उसकी आंखों में घूमने लगा जब अंकुश ने उसे उसकी मां के बारे में बताया था। जानना नहीं चाहती हो कि क्या हुआ था तुम्हारी माँ के साथ? कैसे उसने अपनी जान गंवाई थी? हाँ, जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ था। ये भी जानना चाहती हूँ कि उनके साथ वो सब क्यों किया गया और किसने किया। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वो इंसान नहीं जिस पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही तुम वो इंसान हो जो मुझे पूरी तरह से सच्चाई बताएगा। कैसे उसने अपनी आखिरी सांस ली थी
कैसे अपनी जान देकर अपनी सजा भुगती थी और अपनी आखिरी सांस में तुम्हारे लिए वो बात कही थी जो तुम्हें याद तक नहीं। कुछ याद है छोटी राजकुमारी? बस करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना सुनना। मैं पूरी जिंदगी इस बात को जानने की कोशिश करती रही, लेकिन तब तक तुमने अपना मुंह मेरे सामने कभी नहीं खोला। फिर आज क्या हुआ हाँ? कि तुम मुझे सच्चाई बता रहे हो जिसे छिपाने में तुमने, दादी ने, राम्या ने, यहाँ तक कि मेरे खुद के बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यति की बेचैनी उसकी बातों से साफ झलक रही थी और अंकुश यति को देखते हुए बस मुस्कुराए जा रहा था। मुझे घर से निकालकर शहर में फेंक दिया और मैं अनाथों की तरह वहां अकेले पलती रही। तुम लोग मुझे कभी भी अपना नहीं पाए और ना ही तुम लोगों में कभी मैं अपना परिवार देख पाई। जब भी मैंने तुम लोगों से उस सच के बारे में जानने की कोशिश की थी, तुम लोगों ने मुझे झिड़क दिया। तो फिर आज तुम क्यों वो सच बताने के लिए उतावले हो रहे हो हाँ? इसलिए ना कि तुम इस बात का सहारा लेकर अपनी जान बचाना चाहते हो? क्यों? सही कहा ना मैंने हाँ? बेवकूफ लड़की, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मार दोगे। मैं तो बस तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा वो जो जानवर पति है ना, वो असल में कौन है, क्या है। ये जो तुम्हारा नया नवेला स्वर्ग जैसा ससुराल है, ये लोग कौन है और असली दुश्मनी किस बात की है जो आज तक खत्म नहीं हुई? कुछ जानती भी हो? जंगल की खामोशी को चीरता हुआ जानवरों का शोर यति के अंदर डर पैदा करने लगा था। भैरव के खून से सने हुए यति के हाथ खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहे थे। वहीं इन सब के बीच उसके दिमाग में बस वही एक याद घूम रही थी जब अंकुश ने उसे उसकी मां की सच्चाई के बारे में बताया था। तो अब बोल भी दो कि तुम सच जानने के लिए अंदर ही अंदर मरी जा रही हो। जो कहना है जल्दी कहो। मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिसने कभी भी बाबा का प्यार नहीं पाया। वो बस खानदान की नाक बनकर जीती रही, खानदान की इज्जत बनकर खुद को जलाती रही और बाबा के प्यार के लिए तरसती रही। जानती हो क्यों? क्यों? वो तो बाबा की पत्नी थी। क्योंकि तेरी माँ ने मेरे बाबा को फंसा लिया था। जायज नहीं था उनका रिश्ता। दादी सही कहती है कि तेरी माँ एक बदचलन औरत थी। उसने एक शादीशुदा आदमी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और मेरी माँ को बाबा से अलग कर दिया। चुप! जानती थी मैं कि एक और झूठ, एक और फरेब खेलोगे तुम मेरे साथ, इसलिए तुमसे मुझे कुछ नहीं जानना। घटिया हो तुम, और घटिया है तुम्हारी जुबान। तुम्हें तो मर जाना चाहिए और ये काम बहुत जल्द होगा। मैं जा रही हूँ। आखिरी मुलाकात के लिए तैयार रहना। तेरी माँ की वजह से मेरी माँ ने आत्महत्या की। तेरी माँ की वजह से मैं बिन माँ के जिया। उसे अगर वो नहीं मारता तो शायद मैं मार देता। मैं उसे खुद अपने हाथों से जिंदा जला देता अगर उस दिन वो बीच में ना आया होता तो। ये सब सुनते ही यति के पैर वहीं थम गए। उसने पलटकर अंकुश को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरी माँ के लिए एक शब्द भी मत बोलना। बहुत सुकून मिला था उसे धूं धूं कर चलते हुए देख के। काश वो आग मैंने अपने हाथों से लगाई होती। किसने किया ये? किसने चलाया था मेरी माँ को? तू तो वहीं थी ना, फिर कैसे नहीं याद है तुझे? ओह, याद आया। तू तो खून से लथपथ दूर पड़ी थी ना। तुझे तो याद होगा ना कि तेरी माँ को जब लोगों ने मारा पीटा था तो कैसे तू भी उनके बीच पिस गई थी। कैसे तू खून में डूबी हुई थी और तुझे तेरी माँ से अलग करके दूर फेंक दिया गया था। यति के जहन में एक एक करके अतीत की सारी यादें उभर कर सामने आने लगी थी, जिससे वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि सीधा नीचे जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसके हाथ पूरी तरह से बेजान होने लगे थे।
यति की धड़कनें इस कदर बढ़ चुकी थीं कि उसकी आंखों के सामने से रोशनी कहीं गुम होने लगी थी और अंधेरा छाने लगा था। लेकिन फिर यति ने हाँफते हुए किसी तरह से खुद को संभाला और घूरते हुए अंकुश की ओर देखा। तुम लोगों ने मिलकर मेरी मां को मार दिया और फिर कहते हो कि तुमने नहीं मारा। अगर तुमने नहीं किया तो ये किसने किया? बाबा ने या फिर दादी ने? आखिर किसने जान ली उनकी? ना मैंने उस औरत की जान ली और ना ही बाबा ने, ना ही दादी ने उसकी जान ली और ना ही मेरे घर के किसी भी सदस्य ने। तो फिर किसने ली मेरी माँ की जान? उसकी जान एक ऐसे इंसान ने ली है जिसे मैं तो इंसान तक नहीं मानता, जिससे तुम हद से ज्यादा प्यार करती हो, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है गुड़िया रानी। क्या बकवास कर रहे हो? कौन है ऐसा जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ? मुझे बहकाना और बहलाना बंद करो। मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सीधे से उसका नाम बताओ। क्या मैं उस इंसान को जानती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम उस इंसान को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। 7 जन्मों का नाता जोड़ा है तुमने उसके साथ। ये वही इंसान है जिसने तुम्हें एक परिवार दिया, जिसने तुम्हें एक रिश्ता दिया, जिसने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसके लिए तुम तरसती रही, लेकिन उसी ने तुम्हें धोखा भी दिया। पहेलियां खेलना बंद करो। नाम बताओ उसका। गंदी नाली का कीड़ा, वही जिसने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरते हुए तुम्हें धोखे की वो चादर ओढ़ा दी जिसे तुम कभी नहीं देख पाई। उस इंसान ने तुम्हें प्यार करने के बहाने से अपने गुनाहों को तुमसे छुपा लिया। अब तुम समझ गई होंगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें। इससे पहले कि अंकुश अपनी बात पूरी करता, गुस्से से तिलमिलाई यति जमीन से उठकर खड़ी हुई और उस पर थप्पड़ों की बारिश करने लगी। झूठे मक्कार इंसान, जान ले लूंगी तेरी। तू अपने आप को मेरा भाई कहता था, सबसे ऊपर दर्जा दिया था मैंने तुझे, अपने पिता से भी ऊपर रखा था मैंने तुझे। तू मेरी माँ के बारे में कितना घटिया बोलता रहा। तूने साजिश की, तूने धोखा दिया और आज तूने उस इंसान के बारे में भी गलत बोला जिसने मेरी जिंदगी बदलकर मुझे आंसुओं के बदले खुशियां दी। अरे तेरे जैसा घटिया इंसान तो इस धरती पर कहीं नहीं हो सकता। तू नाली का कीड़ा है जो कभी भी अपना नहीं हो सकता। हिम्मत भी कैसे हुई तेरी भैरव का नाम अपनी जुबान पर लाने की? अच्छा, मैं घटिया हूँ, मैं झूठा और मक्कार हूँ। बेवकूफ, अरे कितना जानती है तू उसे। अरे तू तो बस अभी मिली है उस इंसान से। इंसान कहलाने के लायक नहीं है वो। अगर तुझे लगता है कि मैं घटिया हूँ तो वो इंसान दरिंदा है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुझे लगता है कि मैं झूठा हूँ तो वो भैरव, वो धोखेबाज है जो तुझे आज तक अंधेरे में रखता आया है। तूने कभी ये सोचा है कि वो जाहिल जानवर आखिर तेरे सामने क्यों घुटने टेक देता था? एक ऐसा दरिंदा जो लोगों की जान लेने से पहले सोचता भी नहीं था, आखिर कैसे आकर तुझ पर प्यार बरसाने लगा? यति को जैसे कोई सदमा सा लग गया। उसके हाथ एकदम से रुक गए और वो हैरानी से अंकुश की शक्ल देखने लगी। कभी सोचा वो इंसान जो किसी की जान लेने से पहले सोचता तक नहीं है और लोगों की जान लेने के बाद उनके खून से रक्त स्नान करता है, वो इंसान कैसे तेरी इन 2 नाजुक बाहों में आकर सुकून भरी आहें बनने लगा? बेवकूफ है तू लड़की, बहुत बड़ी बेवकूफ। तेरी आंखों के सामने ही सब कुछ था, लेकिन तू आराम से उसके जाल में फंसती चली गई। यति इस सच्चाई को अपना ही नहीं पा रही थी। अंकुश की बातें उसके विश्वास पर एक एक करके गहरी चोटें लगाती जा रही थी। सुन, तुझे एक बात बताता हूं, ध्यान से सुन। तुझे तेरी ही माँ के कातिल के साथ ब्याहते हुए हम सबको एक सुकून मिल रहा था। तेरी किस्मत के साथ जितना खिलवाड़ करना था हम सब ने किया और तू कुछ भी नहीं कर पाई। क्या तुम लोगों को मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता? तरस? अरे हमें तो लगा था कि वो तेरे साथ खेलेगा, तेरा फायदा उठाएगा और फिर आखिर में तुझे भी तेरी माँ की तरह ठिकाने लगा देगा, पर पता नहीं कैसे वो जाहिल जानवर अच्छा बनने की कोशिश करने लगा। लेकिन शायद वो सब कुछ खेल था उसका। तू उसके बहकावे में आ गई और देख, अपनी माँ की कातिल के साथ तू अपनी जिंदगी के तमाम सपने बुनने लगी।
जिसने तेरी माँ को तड़पा तड़पा कर मारा, उसे ही तू खुशी खुशी अपना सब कुछ दे बैठी। झूठ 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 है ये। अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक बार उस बुढ़े की आंखों में आंखें डालकर उससे ये सवाल करना कि तेरी माँ को आखिर किसने मारा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो बुढ़ा तुझे जरूर सच बताएगा, और फिर भी अगर तुझे सच्चाई का पता न लगे तो तू वापस मेरे पास आना, और फिर मैं तुझे एक ऐसा सबूत दूंगा जिससे ये बात सच साबित हो ही जाएगी। भैरव की नाजुक हालत के बारे में सुनते ही यति जैसे टूट सी गई थी, लेकिन उसे किसी तरह से महल के आदमियों से बचकर भी निकलना था। यति ने इधर उधर देखा तो पाया कि उसके दूसरे साइड का एक रास्ता साफ था। वो हड़बड़ी में उस तरफ भागने को हुई कि अचानक उसका पैर एक सांप पर पड़ गया। डर के मारे उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आगे कुआं और पीछे खाई। लगता है मेरे मरने की दुआ ऊपर वाले ने सुन ही ली। डर से कंपकपाई यति हिम्मत करके बिना आवाज किए उस सांप के ऊपर से अपना पैर हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आखिरकार उस सांप ने यति के पैर पर काट ही लिया। लगता है मेरी किस्मत में आज मौत तय है। उस महल में जिंदा चलने से तो अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊं। वैसे भी अब बचा ही क्या है मेरी जिंदगी। दर्द से तड़पती यति अपने मुंह पर हाथ रख के उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगी। उसे अपने शरीर में अजीब सा दर्द और बेचैनी महसूस हो रही थी। चलते चलते वो कुछ दूर आ गई थी, लेकिन जहर का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था कि तभी बदहवास हालत में उसने अपने पांव की तरफ देखा और अचानक ही जमीन पर गिर गई। सुनो, तुम ठीक हो? अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सुन पा रही हो मेरी आवाज? भैरव की आवाज सुनते ही यति ने अपनी आंखें खोल ली। अभी तक उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ धुंधलापन नजर आ रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल शांत और बंद था। नहीं, मेरी माँ को जाने दो, मत मारो। कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो। उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही वो कुछ समझ पा रही थी कि वो कहां और किस हालत में है। क्यों मारा? उन्हें क्यों मारा? मुझे भी मार दोगे ना? यति को अभी भी भैरव की आवाज दूर से गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। साथ ही उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो उसे जगाने की कोशिश करते हुए बार बार उसके गालों को थपथपाए जा रहा हो। उठने की कोशिश करो, सोना नहीं। आंखें खोलने की कोशिश करो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? होश में आओ यति। इस वक्त यति की आंखों में बस वही एक मंजर घूम रहा था जब उसकी मां आग में जलकर तड़पते हुए चिल्लाकर यति को वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी। मेरी माँ को छोड़ दो, उन्हें मत जलाओ। मेरी माँ को छोड़ दो, उन्हें मत जलाओ। नींद में बड़बड़ाते हुए अचानक ही वो उठी और भागने लगी, लेकिन तभी उसे रोकते हुए एक शख्स ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। तो एकदम से उसने अपनी आंखें खोली और रोते हुए जोर जोर से उस शख्स के हाथ पर मारने लगी। फिर अचानक उसने उसकी गर्दन दबोच ली। जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। बदहवास यति ने जैसे तैसे अपनी आंखों को खोलकर सामने बैठे शख्स को देखने की कोशिश की। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। देखते ही देखते उसकी आंखों से अंधेरा छटने लगा तो उसने सामने भैरव को पाया। वो उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए उसके माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसे देखते ही यति अचानक उसके सीने से लग गई। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे सच में लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मुझसे दूर मत जाना और प्लीज मत करना।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। देखो ना, मेरे पागलपन ने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। मेरे साथ कभी मत छोड़ना। वादा करो मुझसे वादा करो। हाँ, वादा करता हूँ। न तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगा, नहीं तुम्हारा साथ देने से कभी कतराऊंगा। तुम्हारी हर बात समझने की कोशिश करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी तब तक किसी और को अपनी जिंदगी का हिस्सा न बनने दूं और अपनी सारी उम्र तुम्हारी हिफाजत में गुजार दूं। भैरव की आवाज सुन यति को कुछ अजीब सा लगा। उसकी धड़कनें थम सी गई। जब उसे एहसास हुआ कि ये आवाज भैरव की नहीं बल्कि कार्तिक की थी, यति ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और कहने लगी, तुम भैरव नहीं? तुम मेरे भैरव नहीं? यति ने जल्दी से उसके सीने से अपना सर हटा लिया। वो सच में भैरव नहीं, कार्तिक ही था। ये देख यति का दिल टूट गया। उसने अचानक ही कार्तिक को पीछे धक्का दे दिया। वो इतना ज्यादा घबरा गई कि उसने अपने पैर के दर्द का भी कोई ख्याल नहीं रखा। वो पीछे हटते हुए लड़खड़ाने लगी तो कार्तिक उसे अपनी बाहों में थामते हुए सहारा देने लगा, लेकिन यति ने उसके हाथों को झटकते हुए खुद को उससे दूर कर लिया। शांत हो जा। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। और वो क्या? क्यों भला? तुम मेरी मदद क्यों करने लगे? तुम मुझे यहाँ पकड़ने आए हो, है ना? तुम मुझे ले जाकर बाबा के सामने पेश करोगे ताकि वो मुझे सजा दे, है ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आया हूँ। अपनी हालत तो देखो जरा। ये क्या कर लिया है तुमने अपने साथ? वही किया है जो तुम लोग मेरे साथ करने वाले हो। पागल हो गई हो तुम। यति की बिगड़ती हालत देख कार्तिक खुद को बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने यति की मदद करने के लिए उसके कंधे को जोर से पकड़ लिया और फिर उसे झंझोड़ते हुए कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। न तो मैं तुम्हें यहां पकड़ने के लिए आया हूं और न ही तुम्हें जान से मारने के लिए आया हूं। बाबा को पता ही नहीं है कि मैं इस समय तुम्हारे साथ हूं। मैं उनसे ये कहकर निकला था कि मैं तुम्हारे पीछे जा रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। तो ये सब बकवास करना बंद करो। झूठ। आज तक सब लोग सिर्फ झूठ बोलते आए हैं और मिलकर मुझे धोखा देते आए हैं। तुम भी झूठ कह रहे हो। चुप हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में जो भी फिजूल बातें चल रही है ना, वो सोचना बंद करो। सब कुछ ठीक है यति, कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर तुम अभी भी मेरे साथ महल चलने के लिए तैयार हो जाओ तो महल के लोग तुम्हें अपनी बेटी, अपनी बहू की तरह अपनाएंगे, न कि तुम्हें भैरव के कातिल के तौर पर देखेंगे। तुम जानती नहीं हो ये बात कि बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और बड़े भैया भी तुम्हें किसी बच्चे की तरह मानते हैं। तो डरना या फिर भागना बंद करो। मुझे कैसे ढूंढा? ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। भागते हुए तुम्हारे पैरों से जो खून निकल रहा था उसे ही देखकर तुम तक पहुंचा था। तुम नदी के पास वाले पत्थरों के बीच छुपी हुई थी। फिर देखा कि तुम इतनी थकी हुई थी कि वहीं पर बैठकर सोने भी लगी। फिर मैंने तुम्हारे खून से बने पैरों के निशान मिटाए जो जंगल के पत्तों और पत्थरों पर थे। यति हैरानी से कार्तिक को देखे जा रही थी। मुझे ऐसे घूरना बंद करो। क्यों कर रहे हो ये सब? भरोसा करो, मैं दोस्त हूं, कोई दुश्मन नहीं। दोस्त? जो प्यार और जिंदगी हुआ करता था वो तक धोखेबाज निकला। जिसके लिए मैंने हर एक इंसान से झगड़ा किया, जिसके हक के लिए मैं पूरे गांव के खिलाफ चली गई, जिसकी खुशी के लिए मैंने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया, उसी ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम सच में कोई दोस्त हो या फिर दुश्मन हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जो महल में आने के पहले दिन से ही मुझसे दुश्मनी निकालने के रास्ते ढूंढा करता था, तुम वही कार्तिक हो ना, जिसने कहा था कि हवेली के लोगों की जगह महल में और महल के लोगों की जिंदगी में कभी नहीं बन सकती। हाँ, लेकिन अब बात कुछ और है। तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके क्यों नहीं देखती?
जो गलती मैंने जिंदगी में बार बार की, वो अब मैं फिर से नहीं दोहरा सकती, जिसे अपना भाई कहा था। और अपने पिता का दर्जा दिया था, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। और जिसे मैंने अपनी जिंदगी बनाया था, उसने भी मुझे कहीं ना कहीं छोड़ा। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूं। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, क्योंकि अगर यही करना होता तो मैं पिछले 8 घंटे में तुम्हारी बेहोशी का फायदा उठाकर कब का तुम्हें महल पहुंचाकर तुम्हें बाबा के हवाले कर देता। 8 घंटे? हाँ, 8 घंटे। इन 8 घंटों में तुम बेहद दर्द में थी। तुमने कई बार उल्टियां की, न जाने क्या बड़बड़ाती रही। तुमने उठकर भागने की कोशिश भी की और फिर लड़खड़ा कर गिर भी गई। मैंने बहुत मशक्कत करके तुम्हें संभाला है। लेकिन मुझे बचाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? देखो, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारा साथ देना है। इस समय पूरी दुनिया एक तरफ है और तुम एक तरफ, अकेली। तुम्हें इस समय किसी के साथ की जरूरत है। कार्तिक की इन बातों को सुनकर भी यति उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे अभी भी कार्तिक पर शक था, लेकिन वो कार्तिक के बारे में इतना तो समझ ही चुकी थी कि वो अपने मन का मालिक था। उसके ऊपर किसी दूसरे की मर्जी इतनी आसानी से नहीं चल सकती थी। वो मजबूरी में ही बाबा साहेब की बातें सुनता था और बहुत मुश्किल से समर्थ की बातों को मानता था। लेकिन बात जब भैरव या महल के नियमों की आती थी, तब कार्तिक पर किसी का कोई जोर नहीं चलता था। ऐसे में कार्तिक का अपनी मर्जी से यति के पास होना कहीं ना कहीं उसे सच्चा साबित कर रहा था। यति कुछ देर इस बारे में सोचती रही, लेकिन तभी उसे कुछ ख्याल आया। वो कैसा है? अब उसका ख्याल क्यों आ रहा है तुम्हें? जब इतना ही चाहती थी उसे, तो कैसे उसके साथ ये सब कर बैठी? उसके दिल में खंजर उतारने से पहले तुमने एक भी बार नहीं सोचा? यति को भैरव के लिए रोता देख कार्तिक ने उससे उसे मारने का कारण पूछा। मैंने मार दिया उसे। ये मैंने क्या किया? भैरव, रो लो और मन के अंदर जितना भी मलाल, दुख और तकलीफ है, वो सब बाहर निकाल दो। काफी देर तक यति फूट फूट कर रोती रही और खुद को कोसती रही। कुछ देर बाद अचानक उसने अपने हाथों की तरफ देखा और कार्तिक से कहा, नफरत इंसान को जानवर बना देती है, और मैं भी अब जानवर बन गई। नजरिया है अपना अपना। जैसे लोग भैरव को एक कातिल, जल्लाद और पत्थर समझते थे, और तुम उसी जल्लाद में एक अच्छे इंसान को तलाश करती थी। लेकिन मैं सही थी या फिर लोग सही थे? चलो फिर ये भी तय कर लेते हैं। बताओ, क्या वजह थी कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? यति सिसकते हुए अभी भी कार्तिक को देखे जा रही थी। उससे कोई जवाब न मिलने पर कार्तिक कहने लगा, नींद में तुम अपनी माँ का जिक्र कर रही थी। उस दिन मंदिर में भी लोगों ने तुम्हारी माँ के बारे में बहुत कुछ गलत कहा था। मैं उनकी बातों को सच नहीं मानता, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। ये बात मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद माँ के प्यार के बिना पला पड़ा हूं। इसलिए मैं तुम्हारे कहे हर शब्द को सच मानूंगा। अब बताओ, क्या हुआ था आखिर तुम्हारी माँ के साथ? माँ ही मेरी पूरी दुनिया थी। मैं बहुत छोटी थी। मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैं शहर में थी या गांव में थी। ना ही ये याद है कि बाबा हमारे साथ रहते थे या नहीं। मैंने हमेशा मेरी माँ को ही मेरे आसपास पाया था। अपनी माँ की बात शुरू होते ही यति के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, जो कार्तिक को साफ नजर आ रही थी। मगर फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि मैं उस रोज सो रही थी, जब अचानक से ही घर में तोड़ फोड़ की आवाज होने लगी। कुछ लोग माँ को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे और माँ उनसे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वो उनसे बच ना सकी। उन लोगों ने माँ के बालों को पकड़ा और घसीटते हुए उन्हें घर के बाहर ले जाने लगे। मैं भी माँ के पीछे भागी तो उन बहुत सारे लोगों में से किसी ने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। लेकिन क्यों? और तुम्हें चोट नहीं आई थी?
हाँ, आई थी। यहाँ पीठ पर मुझे बहुत जोर से चोट आई थी। ऐसा लगा था कि जैसे सब कुछ नजर आना बंद हो गया हो। फिर ऐसा लगा कि मेरी सांस अचानक टूट गई हो और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन कानों में अभी भी माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अजीब सी जगह पर थी। वो अजीब सी जगह मुझे आज भी याद है। बड़े बड़े पत्थरों से घिरी हुई वो जगह शायद किसी गुफा जैसी दिख रही थी। मुझे अभी भी नहीं पता था कि वो जगह कौन सी थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो जगह मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। इसका मतलब वो लोग तुम्हें और माँ को कहीं अगवा करके ले गए थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने देखा कि मेरी माँ को बहुत सारी लकड़ियों के बीच खंबे से बांध दिया गया है और मैं वहीं जमीन पर पड़ी हुई थी। मेरी माँ बहुत डरी हुई थी। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उनकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और आंसू लगातार उनके गालों पर बह रहे थे। उनकी घबराई हुई नजर चारों तरफ देख रही थी और उनके होंठों पर सिर्फ मेरा नाम था। मतलब तुम बेहोश थी? वो मुझे किसी तरह से जगाकर वहां से भगा देना चाहते थे। जब मुझे होश आया और मैंने अपने सामने अपनी माँ को इस हालत में देखा तो मैं बहुत बुरी तरह से सहम गई। मेरी माँ को मैंने हमेशा शांत, हंसते मुस्कुराते देखा था, लेकिन उस रोज वो डरी हुई थी। ये देख मैंने रोना शुरू कर दिया। यति का सहमा हुआ चेहरा देखकर कार्तिक को उसके लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा था। एक बड़ी और मोटी सी रस्सी मेरी माँ की गर्दन में लपेटी हुई थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैंने किसी तरीके से खड़े होने की कोशिश की और मेरा यकीन मानो, मैं कम से कम 15 से 20 बार जमीन पर जोर जोर से गिरी क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। फिर भी जमीन पर किसी तरह से घिसते हुए रो रो कर मैं अपनी माँ के पास पहुंच गई कि तभी वो एक मोटा सा बहुत बड़ा सा आदमी वहां आ गया। उसने मेरे कपड़ों को अपने हाथों में दबोचा और मुझे हवा में झुलाने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। कार्तिक को यति की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मंजर उसकी आंखों में इस वक्त अच्छी तरह से घूम रहा हो। यति के चेहरे पर खौफ नजर आने लगा था। तुम्हें पता है मेरी माँ मुझे छोड़ देने के लिए किसके सामने गिड़गिड़ा रही थी? मेरी दादी से। वो वहीं पर एक आलीशान कुर्सी पर बैठी हुई थी और लगभग उस गांव के सभी लोग वहां मौजूद थे और मेरी माँ को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। और तुम्हारे बाबा? मुझे मेरे बाबा वहां बिल्कुल भी नहीं दिखे। माँ रोई जा रही थी और दादी उन्हें देखकर मुस्कुराई जा रही थी। दादी के चेहरे की वो खामोशी जैसे किसी तूफान के आने का अंदेशा थी। फिर क्या हुआ? फिर मेरी दादी ने उस मोटे से आदमी को इशारा किया और उस आदमी ने मुझे दूर जमीन पर फेंक दिया, उन पत्थरों में जहां मेरी माँ को कैद किया गया था। उस गुफा के बाहर बहुत भयानक बारिश हो रही थी और बिजली बराबर कड़के जा रही थी, मानो बादल फटकर जमीन को लग रहे हों। और फिर वो हुआ जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। यति का चेहरा अपनी मां के मौत के मंजर को याद कर खौफ से भर चुका था। वो अभी भी वो दिन याद करके कार्तिक को सब कुछ बताए जा रही थी। कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। उस दिन से मुझे बारिश से नफरत होती है। मैं नहीं चाहती कि बारिश की एक भी बूंद मुझ पर पड़े, लेकिन जब मेरी जिंदगी में भैरव आया तब से जब जब बारिश हुई वो मेरे साथ था। वो इस हकीकत से अनजान था कि मुझे बारिश से नफरत है, फिर भी उसने हमेशा बारिश में कांपते मेरे हाथों को थाम कर रखा। उसने मेरा ध्यान कभी बारिश पर जाने ही नहीं दिया। उसकी बातें, उसके वादे, उसका सब कुछ हमेशा मेरा ध्यान बारिश से हटा दिया करते थे। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि भैरव वही इंसान था जिसने मुझे बारिश से नफरत करने की वजह दी थी। उसकी बातों को सुन कार्तिक को एहसास हो रहा था कि यति को इस वक्त इस बात का ज्यादा दुख है कि भैरव उसकी जिंदगी का हिस्सा है। एक तरफ भैरव ने ही उसकी मां की हत्या की और दूसरी तरफ भैरव ने ही उसकी जिंदगी को नरक होने से बचाया।
यति भैरव को लेकर बुरी तरह से उलझी हुई थी, लेकिन उसकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो अभी भी भैरव से प्यार करती थी। उस बारिश में भी रेंगते हुए अपनी माँ की तरफ वापस बढ़ने लगी। तभी मैंने देखा कि ना जाने कितने ही आदमी गंदी हंसी हंसकर मेरी माँ के आसपास उनकी कमर, उनके कंधे और उनकी पीठ से कपड़े हटाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी साड़ी को न जाने कितने ही टुकड़ों में उन लोगों ने फाड़ दिया था और सबके सब जोर जोर से हंस रहे थे और मेरी दादी मुस्कुराकर वो तमाशा देखे जा रही थी। वो सब याद कर यति अचानक से कपकपाने लगी। कार्तिक ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके हाथों को थाम लिया। एक औरत इस तरह की बदसलूकी होने पर अंदर ही अंदर ना जाने कितनी मौतें मरती है। एक औरत के लिए सबसे दर्दनाक और सबसे ज्यादा डरावना पल यही होता है जब उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आगे क्या हुआ? इससे पहले कि मैं अपनी माँ की मदद करने के लिए उस भयानक बारिश में थोड़ा सा आगे बढ़ पाती, अचानक से आग का एक बड़ा गुब्बार उस पूरी गुफा में फैल गया और मेरी माँ की चीखें हाथ से ज्यादा डरावनी होती चली गई। यदि शांत हो जाओ, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो अचानक ही गहरी सांसें लेने लगी थी और बेहद डरी सहमी सी नजर आने लगी थी। उसकी ये हालत देख कार्तिक घबरा गया था और उसे चुप रहने को कहने लगा, लेकिन फिर भी यति बोलती रही। वो आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि मुझे मेरी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी माँ जिन लकड़ियों के ढेर में दबी हुई थी, उन जलती हुई लकड़ियों के बीच से मेरी माँ की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और क्या तुम जानते हो कि मेरी माँ अपने आखिरी समय में भी क्या चिल्ला रही थी? वो मुझसे चिल्लाते हुए कह रही थी कि मुझे कहीं दूर भाग जाना चाहिए, मुझे अपनी जान बचा लेनी चाहिए, मुझे उन सब से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए। शायद मेरी माँ ये जानती थी कि मैं उन्हें देख रही थी और शायद मेरी जान पर भी खतरा था। शांत हो जाओ तुम। कुछ देर बाद उनकी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। देखते ही देखते वो भी बारिश में पड़े हुए बेहोश हो गए। उन दरिंदों ने सरेआम मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ वो सरासर गलत हुआ। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन भैरव ने भी अपनी माँ को खोया था। वो तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? तुम समझ रही हो ना कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? कार्तिक की बात को यति खामोशी से सुनती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने उसके सीने में खंजर उतार दिया, ये कहकर कि उसने तुम्हारी माँ की जान ली, लेकिन जितना भी तुमने मुझे बताया उसमें भैरव कहाँ से आया? भैरव ने तुम्हारी माँ की जान किस लिए ली? तुमने भैरव को माँ को आग लगाते अपनी आंखों से नहीं देखा था क्या? नहीं, मेरी माँ बहुत दूर थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या कह दिया तुम्हारे भाई ने तुमसे जो तुमने अचानक उसकी जान ले ली? और फिर भैरव की? उसने कहा था कि मेरी माँ और मेरे बाबा के बीच नाजायज संबंध थे, लेकिन मेरी माँ की मांग में सिंदूर हुआ करता था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं छोटी थी, लेकिन इतनी भी नहीं थी कि मैं चीजों को समझ ना पाऊं। मेरी माँ एक सुहागन थी, उनका किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं था, लेकिन अंकुश ने उनका नाम गंदे तरीके से लिया और कहा कि भैरव ने मेरी माँ को आग लगा दी और भैरव के पैर के पीछे की ओर जो निशान है वो उसी दिन आग की वजह से लगा था। अच्छा, उस घटिया इंसान ने तुमसे कुछ भी कह दिया और तुमने मान लिया? और तो और उसकी बातों में आकर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। यति, तुम पागल तो नहीं हो गई? वो इंसान तुमसे खेलना चाहता था, तुम्हारे जरिए तुम्हारे ही हंसते खेलते परिवार में आग लगा देना चाहता था। भले ही वो तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं जला पाया, लेकिन उसने अपने हाथों से तुम्हारी खुशियों में आग जरूर लगा दी। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी? तब क्या होगा जब ये बातें झूठी साबित हो जाएंगी? और जब भैरव बेगुनाह साबित होगा तब क्या करोगी तुम? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भैरव बेगुनाह नहीं है
और इसका सबूत मुझे अंकुश ने नहीं बल्कि खुद बाबा ने दिया है। यति के मुंह से सबूत वाली बात सुन कार्तिक हैरान था, लेकिन उसे झटका तब लगा जब यति ने कहा कि उसे सबूत बाबा ने दिया है। क्या बाबा ने? हाँ, बाबा की आंखों में वो खौफ मैंने साफ देखा जो सच्चाई के बाहर आने पर उनकी आंखों में था। और बाबा ने मुझे देखते ही पूरी सच्चाई बिना कही ही मेरे सामने रख दी। अंकुश की बातें झूठी हो सकती हैं, भैरव का वो जान लेने वाला निशान भी झूठा हो सकता है। हो सकता है कि मैंने सब कुछ गलत समझा हो और हो सकता है कि सारे सबूत झूठ हों, लेकिन बाबा की आंखों का वो खौफ, बाबा की वो डगमगाती जुबान और बाबा के वो सारे ही शब्द जिन्होंने खुद भैरव के गुनाह को माना, कैसे झूठ हो सकते हैं? इसीलिए भैरव ही गुनहगार है। कार्तिक को अब वो दिन याद आ रहा था जब यति अपने हाथों में खंजर लिए बाबा से लगातार सवाल किए जा रही थी। कुछ पल के लिए तो कार्तिक, समर्थ और महल के सारे नौकरों को यही लगा था कि यति खंजर से बाबा साहेब पर हमला करने वाली है, लेकिन शायद उन दोनों के बीच बातों को सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते थे। यहां तक कि भैरव ने भी उन दोनों के बीच की बातों को नहीं समझा था और यति की तरफ बढ़ गया था, जिसके बाद यति ने भैरव को खंजर मारा था। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे ठीक तरह से समझाओ। आखिर तुम्हारे भाई ने तुमसे क्या कहा था? अंकुश ने कहा था अगर मैं उसकी बातों का भरोसा नहीं कर पा रही हूं तो मैं सीधा जाकर बाबा से पूछ लूं। बाबा कभी भी इस बारे में झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मेरी माँ की मौत के दिन वहीं मौजूद थे। अरे बाबा कैसे हो सकते थे वहां पर भला? मेरे लिए भी ये सब कुछ इतना ही ज्यादा अजीब था। आखिरी बार बाबा मेरी माँ की मौत के वक्त वहां क्यों मौजूद होंगे? दोनों गांव में तो दुश्मनी थी ना। यही सोच सोच कर मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी अंकुश ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मैंने अपना आपा ही खो दिया। हाँ बताओ, आखिर ऐसा क्या कहा अंकुश ने कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी? अंकुश ने कहा कि वो मेरी माँ। घबराओ मत, साफ साफ बोलो, क्या कहा था उसने तुमसे? अंकुश ने कहा कि भैरव ने मेरी माँ को सिर्फ इसलिए जला दिया था क्योंकि वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसके जैसा खूंखार इंसान और कोई भी नहीं है। मेरी माँ को जला कर भैरव उस रोज हद से ज्यादा खुश था। हद से ज्यादा खुश था। क्या बकवास है ये? उसने कहा कि भैरव ने मेरी माँ को गालियां दी और फिर उन्हें आग लगाने के बाद पागलों की तरह वहां पर नाचने गाने लगा और इसके बाद बाबा उसे लेकर महल चले आए। अंकुश ने ही कहा कि मेरी माँ की मौत के पीछे बाबा का भी हाथ था। बाबा ने मेरी माँ को वहां जलने दिया और उन्होंने भैरव का साथ दिया। सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। मुझे नहीं पता कि किस दिन तुम्हारी माँ के साथ ये सब किया गया था, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अंकुश ने तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए एक साजिश के तहत ये सब तुमसे कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। तुम चाहो तो मैं इस पर तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। अंकुश ने बताया कि मेरी माँ जितनी बार भी दर्द से चिल्ला रही थी और तड़प रही थी, उतनी बार भैरव तालियां बजा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। भैरव सनकी और बैल बुद्धि हो सकता है, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करेगा वो। ये पागलपन क्यों करेगा वो भला? मैंने भैरव का पागलपन देखा है। अगर एक बार उसके सिर पर मौत सवार हो जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। उसने पागलपन में मेरा भी गला दबा दिया था, जबकि कुछ देर पहले ही उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और मेरे सीने से लगा हुआ था। और क्या बाबा ने तुम्हें इस बात पर क्लैरिटी दी? क्या उन्होंने तुमसे कहा कि अंकुश की बताई हर एक बात सही थी और तुमने अंकुश के साथ क्या किया था? अंकुश की बात से मैं इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कब मैंने अंकुश के सिर पर वहां रखी पानी की मटकी दे मारी
वो उसी वक्त लहूलुहान होकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और फिर बेहोश हो गया। मैं उस समय पूरी तरह से बौखला चुकी थी। उसके बाद मैं बाबा के पास पहुंची। मेरा यकीन करो, जब तक मैं बाबा के सामने खड़ी थी मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी तरह से बाबा भैरव की बेगुनाही का सबूत दे दे। बाबा ने क्या जवाब दिए? जब मैंने बाबा से सवाल किया तो उन्होंने पलटकर मेरी बातों को ना तो बीच में रोका और ना ही ये कहा कि मैं गलत हूँ। उन्होंने पलटकर एक बार भी नहीं कहा कि ये सब कुछ झूठ है और भैरव बेगुनाह है। तो फिर इसका मैं क्या मतलब निकालूं? क्या एक बार भी बाबा ने नहीं कहा कि भैरव ने तुम्हारी माँ की जान नहीं ली थी? तुम्हें अच्छी तरह से याद है ना? जिन शब्दों को सुनने के लिए मैं बाबा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, वो शब्द बाबा ने नहीं बोले, बल्कि वो मुझे रोकना चाह रहे थे, मुझे समझाना चाह रहे थे, मुझे अपनी सफाइयां दे रहे थे। सिर्फ इतना कहने में क्या जा रहा था कि भैरव बेगुनाह है। गुस्से में बौखलाई हुई यति ने एक बड़ा कदम उठा लिया था, लेकिन अब उसे हर बात का पछतावा था। उसे भैरव के लिए दर्द भी महसूस हो रहा था और अपनी मां के कातिल से नफरत भी हो रही थी। मेरा पूरा बचपन तबाह हो गया। अपनी मां को जलील होते हुए देखा, अपनी मां को आग में जलते हुए देखा और फिर उसके बाद अपने साथ बदसलूकी होते हुए देखी। अनाथों की तरह जी रही हूं मैं, और फिर अचानक से मुझे सरेआम एक बाजार में बेच दिया गया, जहां मुझे खरीदा भी तो किसने? मेरी मां के हत्यारे ने। तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी गलत था और माँ के साथ जो हुआ वो भी गलत था। लेकिन अब सवाल यह है कि जहां तुमने अपने ही परिवार के लोगों ने तुम्हारी माँ को इस तरह से बांध कर रखा था और उन्हें गांव वालों के सामने जलील किया जा रहा था, वहां पर भैरव क्या कर रहा था? ये मुझे कैसा पता होगा? मेरी हालत खुद इतनी बुरी थी कि मैं उस वक्त जमीन पर रेंग रही थी। लेकिन तुमने सोचा कि इतनी बारिश में, इतने बड़े तूफान के बीच इस गांव का भैरव तुम्हारे गांव में क्या करने गया था? और बाबा उसके साथ क्यों थे? और आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि तुम्हारे गांव के किसी इंसान को आग भैरव ने लगाई हो? क्या यह सवाल तुम्हारे मन में नहीं आए? पता नहीं, शायद उन्हें बुलाया गया हो। जब तुम्हारी शादी भैरव से हुई थी या जब तुम अपने पग फेरे के लिए अपने गांव में गई हुई थी, तो तुम्हारे गांव के ही लोग इस बात से एतराज कर रहे थे कि इस गांव के लोग उस गांव में कदम भी न रखें। तो फिर उन्हीं गांव वालों ने बाबा और भैरव को वहां आने कैसे दिया? और तो और भैरव से तुम्हारी मां को आग भी लगाने दिया। कैसे पॉसिबल है? जरा सोचो। कार्तिक के सवाल ने यति को अंदर तक झंझोड़ दिया था और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर गांव वालों की मौजूदगी में भैरव उस रात उसके